जानकारी लीजिएगा। एक बात और, पहले बैठ जाइए, वो बैठिए आप। बोले जो वेक्टर जो आपने पढ़ा अभी, डॉट पढ़ा, क्रॉस पढ़ा, उसका जो भी चीजें सब पढ़ा, अब बताइए सबका फॉर्मूला याद है आपको? क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कैसे बना, नहीं बना होगा आपसे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए क्रॉस कैसे निकलता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, मॉड ए क्रॉस बी का क्या है ना, आई को कैसे घेरेंगे, जे को कैसे घेरेंगे। इसमें एक सवाल ऐसा भी था कि एगो का डॉट दूगो का क्रॉस भी था, वो ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन था जो लोग डिटरमिनेंट से बनाता है। ये 2 बार बोर्ड में पूछा है। ट्रिपल प्रोडक्ट प्रॉपर सिलेबस नहीं है बिहार बोर्ड का, लेकिन पूछे हुआ है, अभी भी आया हुआ मेरे लिए। अगर ये याद नहीं है तो प्रयास यही कीजिए जिसको कल आप एक बार देख करके आइए, बात समझे। हम 10 पॉइंट के हम ये बता रहे हैं, इतना आसान लेसन है ये जो वेक्टर पढ़ रहे हैं आप, यहां से एक एक मार्क्स आपका होगा, खाली आपको थ्योरी आना चाहिए। बताइए ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? बताइए परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो? लोग कहेगा परपेंडिकुलर है, एक्स का मान बताओ, तो डॉट बराबर 0 है तो एक्स का मान निकाल लो। कहेगा प्रूफ करोगे ये परपेंडिकुलर है, तो पहले डॉट निकालो, 0 हुआ तो परपेंडिकुलर, और नहीं हुआ तो नहीं परपेंडिकुलर। कहेगा पैरेलल है तो a1/a2 बराबर b1/a2। यही सब ना होता है। वो बेंच गिरा दिया कि देखो, उसमें भी राज से करो सर जो रहते हैं सो देखो तो राजा उसको बोलना जो बेंच नहीं गिरा, बोलो सही से बैठो यार। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अगर आपको कहेगा यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर का होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए वाई मॉड वेक्टर ए, यही ना निकालेंगे। लोग कहेगा बताओ आई डॉट आई कितना होता है, बोलो जे डॉट जे, के डॉट के, बता सेम सेम का क्रॉस होता है 0। सेम सेम का क्रॉस क्या होगा, यही ना पढ़ाए थे। और सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें पूछेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, बैठो सब पर खाली है, चलो अंदर चलो है निराले खान, चलो अंदर चलो रे, चलो देखते हैं। चलिए नहीं है तो ठीक है, खुशी की बात। आइए 10.4 का पहला बन गया होगा, दूसरा नहीं बना होगा, बन गया। पहले एक चीज और सुन लीजिए, आइए एक टॉपिक छूटा हुआ हमारे हिसाब से, आइए स्टार्ट कर लेते। कल भी हम वहां पढ़ाए हैं, जब प्रॉब्लम बता रहे थे तो ये सब चीज होता है कि कोई टॉपिक छूट जाता है तो लोगों से बाद में मैनेज करता है। आइए आपको कहेगा, ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक वेक्टर दे दिए, सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक वेक्टर मैग्नीट्यूड भी दे दिए। हम बोले कि इस वेक्टर की दिशा में, इस वेक्टर की दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। मैं क्या बोला सुनिए, इस वेक्टर की दिशा में, आदर्श ध्यान दो, सेंस को समझो। इस वेक्टर की दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 5, 8, 10 कुछ भी, है ना। तो जब कहेगा कि इस वेक्टर की दिशा में एक वेक्टर निकालिए तो उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड गुने ए कैप, मैग्नीट्यूड गुने, तो मैग्नीट्यूड का मान कितना दिया है, जो दिया उसका कैप निकाल लेंगे। तो थ्योरी लिखिए, जब हमें आज 3-4 थ्योरी लिखाएंगे जो छूट चुका है। हाँ जल्दी लिखा है, लिखिए। जब हमें दिए गए वेक्टर की दिशा में, जब हमें दिए गए वेक्टर की दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालना हो, जब हमें दिए गए वेक्टर की दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालना हो, जब हमें दिए गए वेक्टर की दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जिसका मैग्नीट्यूड दिया हो, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हो, जब हमें दिए गए वेक्टर की दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जिसका मैग्नीट्यूड दिया हो, तो जिसका मैग्नीट्यूड दिया हो, तो इसके लिए नीचे दिए गए
इसके लिए नीचे दिए गए फॉर्मूला को ध्यान में रखें। ये 10.2 में सवाल था भाई, कल हम बोल दिए थे कि पहला खत्म दूसरा खत्म, इस तरह से। हाँ, नीचे दिए गए फॉर्मूला को ध्यान में रखें, नीचे दिए गए फॉर्मूला को ध्यान में रखें। मेरी बात को फिर से सुनिए। जब हमें दिए गए वेक्टर की दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जिसका मैग्नीट्यूड दिया हो, तो क्या लिखेंगे? और रुकिएगा, माना कि ए बी अ वेक्टर, एंड एम बी द मैग्नीट्यूड, एम क्या है लिखेंगे। देन सही से देखना, रिक्वायर्ड वेक्टर बराबर रिक्वायर्ड, शांति से देखो, फॉर्मूला देखो, सवाल बना रहे उसको देखो। मैग्नीट्यूड कितना दिया है, वेक्टर क्या दिया है, जो वेक्टर दिया उसका क्या निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, वेक्टर होगा। चलो रुको 1 मिनट, छापना नहीं, एक सवाल बता रहे हैं, तो सवाल भी बताएंगे और जांच के भी बताएंगे कि आपका सवाल सही है या गलत। लिखेंगे फाइंड अ वेक्टर in the direction of a vector, वेक्टर का नाम है i कैप, 2j कैप, 3k कैप, है ना, होज हला नहीं करो, होज जिसका मैग्नीट्यूड इज 5। शांति से देखना, सुनो, क्या बोलो ना, बोले कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो किसके दिशा में, इसके दिशा में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसका नाम नहीं दिया है, तो मान लो, माना कि ए बराबर आई कैप 2j कैप, पहले वेक्टर का नाम ले लिए, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना। लिखेंगे हियर, मतलब जो जरूरत है उसको लोग इंग्लिश में रिक्वायर्ड बोलता है, क्या बोलता है, लिखेंगे हियर रिक्वायर्ड वेक्टर बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, एम ए कैप, एम बोलो मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5। ए कैप कैसे निकलता है, उसी वेक्टर में उसके मॉड से भाग दे देंगे। बोलो ये 5 हुआ, चल बोल ए का मान बोलो, आई 2j, बुआ रे 2 मिनट इंतजार करना बुआ, बोल इसका 1 का स्क्वायर, मॉड कैसे निकलता है, 1 का स्क्वायर, दुदुना 3 तिया बता 5, आई कैप 2j कैप 3k कैप और √40। तू तो इस सवाल बना के छोड़ दिया कि मेरा सवाल तो बन गया, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग एक बात बताओ, जरा इस सवाल को पढ़ो। देखो भाई, 2 ही नंबर का सीख के जाओ तो पूरा तह तक जाओ बात का। एक बात बताओ, कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकाल के दिखाओ जिसकी दिशा इसके तरफ होनी चाहिए, ठीक, और जो निकाल रहे हो उसका मान कितना होना चाहिए, यानी जो आंसर आ रहा है उसका मॉड कितना होना चाहिए। तो मान लो मेरा आंसर तो ये आया, अगर इसका मॉड निकालेंगे 5 नहीं आया, इसका मतलब ही गलत हो गया। तो अब बुआरे इसका टेस्ट करते हैं, बुआरे जानकारी लेना, तू कुछ नया भी सीखे। बोल इसी का ना मॉड चाहिए, इसका मॉड निकालेंगे, बोलो 5i 2j 3k आप बट्टा में हो गया √14। 1 मिनट आपको सिखाना है बुआ, मॉड हमेशा वेक्टर का निकलता है। मॉड किसका निकलता है, ये भाई अंक है, ये अंक है, ये सब कहाँ निकलेगा, इस सब पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला। तो बुआ रे इसका निकालना है i 2j 3k का। बुआ रे 1 मिनट वेट करना, मॉड हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। ये कुछ नहीं था, कितना है, बोल 1 का स्क्वायर, दुदुना 3 तिया, ये दोनों क्या हो गया, बोल मॉड कितना है, इसका मतलब आंसर पूरा सही है। छापो, छाप रहा है। बना हुआ रे, ये सवाल बना के दिखाओ, उसके बाद थ्योरी लिखना, एक टेस्ट नहीं करना इसमें, बनाए ना सवाल दे दिए, वो थ्योरी लिखाए हो। चलिए सुनिए, पहले सुन लीजिए इसके बारे में, तब लिखने में ज्यादा मजा। देखिए कहेगा एक ऐसा वेक्टर निकालो
ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए। पहला कंडीशन सुनिए, कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालो जो यूनिट होना चाहिए, लेकिन यह परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर? ए और बी पर। जरा क्वेश्चन को समझो, कहेगा वैसा यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर होगा किस पर? ए और। जब ऐसा क्वेश्चन कहा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। अगर आपके पास सेंस होगा थोड़ा सा भी, आप जरा देखिए ऊपर में जितना लिखा है उसी के मॉड से ना भाग दिए उसमें। देखिए ऊपर में कितना लिखा है ए, उसी के मॉड से ना भाग दिए। इसी को लोग तो यूनिट वेक्टर बोलता है। जब उसी में उसके मॉड से भाग दिया जाए उसका नाम कौन सा वेक्टर होता है? लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया? इसीलिए इसमें निकला क्या? बात समझ में आ रहा है? पहले थ्योरी लिखो। जब हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना हो, जब हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना हो, जब हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना हो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो, मतलब ए और बी सब जगह नाम नहीं होता है, अपने मन से लिखा दे। जो वेक्टर ए, ऐसे लिखो ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो, ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो तो इसके लिए नीचे दिए गए तो इसके लिए नीचे दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। नीचे दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। नीचे दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर एन बराबर फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस। याद रहेगा फॉर्मूला? हाँ, पहले एक मिनट रुक, हम आपको ए और बी दे देंगे तो आप सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। क्या निकालेगा? क्रॉस निकालने आता है इसी डिटर्मिनेंट तरीका से निकाल लेंगे, हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन, पहले समझिए। फाइंड, छापना नहीं है, एक हम बनाएंगे दूसरा आप फिर बनाइएगा। शांत रहिए ना। फाइंड यूनिट वेक्टर है, शांत रहो, परपेंडिकुलर ऑन, आवाज हो रहा है, आया शुरू हो गया रे, एंड देखो कह रहा है क्या? वैसा यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर है किस पर? ए और। इसमें नाम लिखा भी है, कहीं कहीं पर नहीं भी लिखा रहता है। तो पहले देखो यहाँ, नहीं तो गर्दा भी उड़ सकता है सबका भी। बोलो ए क्रॉस, पहले ए क्रॉस भी निकालेंगे। आई जे, एक आदमी बोलो रे, आई को घेर, ये गया एक इकाई माइनस 2, ये गया 2 इकाई 4 माइनस 1 माइनस आई कैम माइनस। चलो लिखेंगे नाउ, बहुत ध्यान दो है। नहीं इन्हें बताओ, एक मिनट रुको, यूनिट वेक्टर बता देते हैं। परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर एन, फॉर्मूला बोलो ए क्रॉस, वाह और ए क्रॉस बी का मान कितना दिया है? खालिद ध्यान दो, इसका मॉड निकालो तो एक इकाई 1 9 2 छापते रहो।
बता दे छो आमिर, घेरने में से हो रहा। 1 मिनट रुकिएगा। इसको लिखो रे। पहले लिखो ना, सवाल बना के दिखाओ ना। अरे बुआ सवाल नहीं, कॉपी चेक करवा देना एक बार, नहीं तो लग भी सकता आज, पहले बोल दिया।